प्रोजेक्ट्स, ये तो हमारी आउटलाइन है और हम प्रोजेक्ट्स में क्या बना रहे हैं. होप यू गाइज ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड, एंड टुडे दिस इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ लेक्चर ऑन इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर. और अगेन वेब3 डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स. आप वेब3 डेवलपमेंट सीखें, ठीक है, और एज अ फ्रीलांसर जो है वो काम कर सकते हैं. बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़. अगेन मैं यही कहूँगा कि पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर जो है वो आपने सुना हुआ होगा और फिर ही आप इस लेक्चर को जो है वो सुन रहे होंगे. तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है वो हम अपने 3 कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक 3 या 2 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम डिप्लॉय कर चुके हैं. हमने थोड़ी बहुत जो है वो बेसिक्स जो है वो सॉलिडिटी की सीखना शुरू कर दी है. तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर वेब3 डेवलपमेंट के लिए. तो बिल्कुल एक अपना कॉन्सेप्ट बनाकर जो है वो अपना इस सॉलिडिटी को सीखें. फिर जो है वो जब ये हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इस कोर्स में जो है वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स, ये तो हमारी आउटलाइन है और हम प्रोजेक्ट्स में क्या बना करेंगे, ठीक है. किसी भी ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन के ऊपर हम एक प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है. हम मल्टीसिग वॉलेट बना रहे हैं. तो ये पूरा कोर्स करने के बाद आप जो है वो अपनी स्किल्स को और पॉलिश कीजिएगा. और यहाँ पे इसी ग्रुप में हम और भी कोर्सेज लेकर आएंगे कि एक एनएफटी मार्केट प्लेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं कि आप अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और फिर जो है वो आप एक एज अ फ्रीलांसर काम करें, एज अ सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर जो है वो आपको ईजी जो है वो आपको ईजिली जॉब मिल सकती है. तो अगेन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है. और वेब3 के बारे में तो ये कहा जाता है कि इंटरनेट से भी ज़्यादा तेज़ ये जो है ये टेक्नोलॉजी फैल रही है, ठीक है. तो मोटिवेशन यही है कि आपके लिए कि भाई आपने एक ऐसी स्किल सीखनी है जो आप घर बैठे कहीं से भी काम कर सकते हैं. डेवलपर आप चाहे वो एज अ वेब डेवलपर, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपर भी हो, तो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कहीं भी घर बैठे काम कर सकते हैं. तो इसीलिए कहूँगा कि सॉलिडिटी को सीखें, अपनी स्किल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें. ये प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, ठीक है. तो चलें जी, ये हम कर चुके हैं. और हमारा जो लेक्चर है वो आज का, पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा. लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या सीखा था. उसमें हमने बात की थी कि डिफरेंस क्या है जावास्क्रिप्ट में और सॉलिडिटी में. डिफरेंस क्या है, उनकी डाटा टाइप्स में डिफरेंस क्या है, क्यों जावास्क्रिप्ट को जो है वो अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है और सॉलिडिटी को टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है. ये सब कुछ हमने बात की थी लेक्चर नंबर 3 में. फिर हमने एक नया कीवर्ड सीखा था, व्यू. व्यू कीवर्ड क्या करता है कि भाई ये ओनली डाटा करेगा रीड, ये मॉडिफाई नहीं करेगा, ये आल्टर नहीं करेगा डाटा को, ठीक है. तो फिर हमने और वेरिएबल्स के ऊपर भी बात की थी. यू इंट के ऊपर डाटा टाइप है सॉलिडिटी के ऊपर, क्योंकि सॉलिडिटी टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसका मतलब ये होता है कि सॉलिडिटी में आपको डाटा की टाइप बतानी पड़ती है. जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है. जावास्क्रिप्ट में वो खुद ही समझता है कि किस टाइप का डेटा है, ठीक है. तो अच्छा, फिर जो है वो हमने सॉलिडिटी के ऊपर अगेन किसके ऊपर बात की थी, कुछ डाटा टाइप्स के ऊपर बात की थी. हमने यू इंट, अनसाइंड इंटीजर, पॉजिटिव नंबर डाटा को जो है वो स्टोर करता है. इंट पॉजिटिव भी नेगेटिव भी स्ट्रिंग के ऊपर बात की थी. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है. एड्रेस के ऊपर हमने बात की थी, ठीक है. और बुलियन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स, और भी डाटा टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे सॉलिडिटी में अपनी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करते हुए. अच्छा, और फिर हमने बात की थी लेक्चर नंबर 3 में ही कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल, कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबली जो है वो वेरिएबल क्या चीज़ होती है. अच्छा, और फिर जो है वो हमने जो है वो एक काउंटर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसे डिप्लॉय किया था. तो ये सब किया था हमने लेक्चर नंबर 3 में. तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है मैंने. अब जो है वो आगे चलते हैं और लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं. तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हम उसमें क्या बात करेंगे, क्या नई चीज़ जो है वो हम बात करेंगे. हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर. किस फंक्शन के ऊपर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर, ठीक है. हम बात करेंगे एक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट होता क्या है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है. फिर हम बात करेंगे, हमने और व्यू कीवर्ड हम जानते हैं, प्योर कीवर्ड हम जानते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर और डिटेल में जाएंगे व्यू एंड प्योर के कीवर्ड के ऊपर कि किस तरीके से ये काम करते हैं. फिर हम एक नई चीज़ सीखेंगे, एक नया ग्लोबल वेरिएबल सीखेंगे, msg.sender. ये सिर्फ सॉलिडिटी में होता है. ये क्या वेरिएबल है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है ये msg.sender, ठीक है.
बहुत इंपॉर्टेंट, और आप बहुत गौर से इसे समझिएगा। हर जगह, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये लाजमी ये यूज़ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे किसी फर्म के लिए भी, तो किसी प्रोजेक्ट के लिए भी, तो msg.sender तो लाजमी उसमें यूज़ हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो और फिर जो है वो हम आखिर में अपना एक तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, बनाएंगे, और जो है वो कंपाइल करके उसे टेस्ट करेंगे। तो ये है आज की आउटलाइन इस लेक्चर की। तो अगेन कैसे हम काम करते हैं, हमें जो है वो अपना ओपन करना पड़ेगा रिमिक्स, जो हमें जाना पड़ेगा मोजिला के ऊपर। तो अच्छा, हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर। तो मोजिला जो है वो बिल्कुल मेरा आपके सामने खुल गया है ब्राउज़र, remix.ethereum.org पर मैं हूँ। अच्छा जाने हम चलें जी, अब हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो हमें समझना है। तो lecture 4.sol से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं ताकि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो जाए। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है ना, मैं पहले ज़रा बता देता हूँ, फिर हम इसे लिख कर भी एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए भी हम इसको समझेंगे। तो कंस्ट्रक्टर ये जो फंक्शन है, जो अभी हम लिखेंगे, ये सिर्फ एक ही बार रन होता है, और इसे रन कौन करता है? डिप्लॉयर, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा होता है। मतलब ये फंक्शन है, ये एक ही बार रन होगा, और कब रन होगा? एट द टाइम ऑफ डिप्लॉइंग। ठीक है, अब एक और चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्यों इस फंक्शन की हमें ज़रूरत है, कि एक ही बार इसने रन होना है, और कब इसने जो है वो रन होना है? जब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे होते हैं तब। ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इनिशियलाइज करवानी पड़ती हैं डिप्लॉय करते वक्त। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक कि एडमिन कौन होगा, कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एडमिन कौन होगा। मतलब कि अगर ये मैं जो है वो लेट्स सपोज एडमिन बनना चाह रहा हूँ, कि एडमिन के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो अगर मैं एडमिन बनना चाहता हूँ कि और एडमिन ही कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, तो एट द टाइम ऑफ डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट को बताना पड़ेगा कि एडमिन कौन है। तो ये जो चीज़ है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हम करवाते हैं। कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होगा कि एक ही बार रन होता है, और कब रन होता है? डिप्लॉय करते वक्त। तो अगर डिप्लॉय करते वक्त हमने बता दिया कि एडमिन कौन है, फिर तो डिप्लॉय हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बाद में तो कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है ना, तो समझे कोशिश को। तो ये तो मैंने अभी जो है वो सिर्फ बताया है। अब जो है वो ज़रा हम इसके लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी छोटा सा लिख लेते हैं, और फिर जो है वो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा लिखते हैं। तो इसके लिए प्रैग्मा सॉलिडिटी, ठीक है, और फिर कैरेट का साइन। हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रैग्मा सॉलिडिटी पहली लाइन क्या है कि कंपाइलर का वर्जन बताता है। फिर जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखना है, और कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड कुछ भी लिख दें, टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब कि कीवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखने के बाद आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताना है। तो मैं बस लिख देता हूँ टेस्टिंग ही, ठीक है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं मैसेज। ठीक है, स्ट्रिंग, और इसको मैं अभी इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि लास्ट टाइम आपको याद है जो हमने एक अपना हेलो वर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसमें हमने यहीं पर ही जो है वो, यहाँ पे तो नहीं, सेकेंड लेक्चर में हमने जो बताया था कि हमने यहीं पर ही लिख दिया था हेलो टू ऑल मेंबर्स। तो अभी मैं सिर्फ जो है वो ये जो वेरिएबल का नाम है मैसेज, और वेरिएबल की स्ट्रिंग है ये। ठीक है, तो मैं इसको इस वक्त भी इनिशियलाइज करवा सकता हूँ हेलो ऑल मेंबर्स। ठीक है, इस वक्त ही इसको डाटा दे दिया। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा इसको, मैं जो है वो अब इसको सिर्फ यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो एक वेरिएबल मैंने बना दिया। अब एक काम कर लेते हैं, अब मैं समझाने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है? अगेन एक ही बार इसने रन होना है, और एक ही बार मतलब कि एग्जीक्यूट होगा, और कब हो? डिप्लॉय करते वक्त। इसके लिए कैसे लिखेंगे आप कंस्ट्रक्टर को? कीवर्ड समझना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, बिल्कुल ये कलर देख लें आप, पिंक हो गया है। तो ठीक है, कीवर्ड लिखेंगे आप, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगा देने हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। जिस तरीके से एक नॉर्मल फंक्शन लिखा जाता है सॉलिडिटी में, जो हमने इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वो 2-3 फंक्शंस बनाए। हमने काउंटर के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 2 फंक्शंस बनाए थे, और जो पहला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी हमने एक फंक्शन बनाया था। तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टर भी आपने कैसे लिखना है, आपने कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड लिखना है, फंक्शन। ठीक है, कीवर्ड लिखने के बाद आपने पैरेंथेसिस और
जो है वो बस कर्ली ब्रैकेट्स। फंक्शन की अभी मैं कंस्ट्रक्टर की बॉडी में कुछ नहीं लिख रहा अभी मैं, ठीक है। चलें जी, अब एक काम कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, जो हमारी आज की जो कोर्स की जो आउटलाइन है उसमें हमने ये भी पढ़ना है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्योंकि मैं अब इस कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट देने जा रहा हूं। पहले समझ लेते हैं आर्ग्यूमेंट होता है क्या। फंक्शन के अंदर चाहे वो सॉलिडिटी हो चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, मतलब कि फंक्शन को इनपुट्स दे सकते हैं। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरत होती है फंक्शन को इनपुट देने की, आपके ऊपर है, दो ना दो आपके ऊपर है, लेकिन इससे फंक्शन की एज है वो और बढ़ जाती है फंक्शन की। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने एक फंक्शन बनाया, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक फंक्शन बनाए, ठीक है। आपने एक फंक्शन बनाया कि ये फंक्शन करेगा एडिशन का काम करेगा, मतलब कि ये क्लास के बच्चों के जितने भी मार्क्स आए होंगे, लेट सपोज क्लास 1 है तो उन सब के मार्क्स को ऐड करेगा, ठीक है। अब अगर मुझे यही काम क्लास 2 के लिए करना हो तो मैं उसके लिए भी दोबारा फंक्शन जो है वो नहीं लिखूंगा। जो मेरा फंक्शन मैंने एडिशन के लिए लिखा हुआ है, मैं बस उसके इनपुट में जाके क्लास 1 की जगह क्लास 2 कर दूंगा, तो वो क्लास 2 के बच्चे करके उन सबको ऐड कर देगा, उन सबके मार्क्स को ऐड कर लेगा। तो आप समझने की कोशिश करें कि हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स इसलिए देते हैं या इनपुट्स इसलिए देते हैं ताकि उसका यूजेज बढ़ जाए, हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसे यूज़ कर सकें फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। और इसके लिए अगेन जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि फंक्शन को समझना, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को समझ पाना या फंक्शन को इनपुट दे देना, वो अगर मुश्किल हो रहा है तो आप जो है वो सॉलिडिटी कस्टम जो हमारी ब्लॉकचेन का जो पिछला जो गाइड है उसमें जाके शुरू के लेक्चर्स जो है वो जाके देखें। उसमें हमने बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात की है, तो उसमें हमने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर भी बात की है, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, सिर्फ एक बार इसने रन होना है, और इसे कौन रन करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कैसे करते हैं अभी मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया, फंक्शन कंस्ट्रक्टर की बॉडी में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। चलें अब लिखते हैं कंस्ट्रक्टर की बॉडी में। मैं ये करता हूं, करना क्या हमें पहले ये समझ लें कि इस कॉन्ट्रैक्ट, हम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि ये जो मैसेज का जो वेरिएबल है पहले जो है वो हमने सिर्फ फंक्शन में बताया हुआ था, ठीक है। अब जो है वो ये मैसेज का जो वेरिएबल है ये उसी वक्त इसका जो डाटा होगा मैं उसी वक्त डिसाइड करूंगा जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख सकता था कि हेलो टू ऑल मेंबर्स, ठीक है, कुछ भी लिख दूं, यहाँ पे स्ट्रिंग है ना ये, तो मैं हेलो टू ऑल मेंबर्स लिख दूं और बस जो है वो डिप्लॉय कर देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, तो बस यही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ ना कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं ये वैल्यू दूंगा मैसेज को, तब मैं वैल्यू दूंगा। तो कैसे करेंगे, अब मैं एक पहले जो है वो एक लाइन लिख लेता हूं, एक आर्ग्यूमेंट लिख लेता हूं फंक्शन के लिए, ठीक है। कीवर्ड लगाऊंगा अंडरस्कोर मैसेज, पहले ये लिख लिया मैंने, एक आर्ग्यूमेंट दे दिया कंस्ट्रक्टर को, और फिर जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, मैसेज इक्वल टू अंडरस्कोर मैसेज। अब ये जो चीज़ है ये मैंने क्या किया है, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इस फंक्शन को, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, सिर्फ एक बार रन होना है, कौन रन करेगा, डिप्लॉयर, जो डिप्लॉय कर रहा होगा। मैंने इस फंक्शन को, कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट दिया है, आर्ग्यूमेंट मतलब कि एक वेरिएबल ही दिया है या एक इनपुट दिया है, ठीक है। इस इनपुट का नाम क्या है, अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट होती तो मुझे ये दोनों कीवर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ना स्ट्रिंग में लगाता ना ये मेमोरी में लगाता, क्योंकि ये सॉलिडिटी है, ये डाटा टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो मैसेज है जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँगा कॉन्ट्रैक्ट को, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग ही, डिप्लॉय करते वक्त बताऊंगा, स्ट्रिंग ही लिखूंगा, कुछ भी लाइन लिख दूं, हेलो टू ABC, वेलकम टू वकार्स का प्राइवेट ग्रुप, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग ही होगा। मेमोरी का कीवर्ड फॉर टेम्पररी, सिर्फ इस स्ट्रिंग को टेम्पररी स्टोर करवाने के लिए, क्योंकि मुझे बस जो है वो वैल्यू लेकर फंक्शन, मतलब कि वैल्यू देने के बाद मुझे इस कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैं मेमोरी में स्टोर करवा रहा हूं, ठीक है। चलें, पहली लाइन समझ में आई कि फंक्शन क्या है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जो कि एक बार रन होना है, डिप्लॉय रन करेगा, ठीक है। अब मैंने उसको एक वैल्यू दी है कि जब मैं डिप्लॉय रन कर रहा होगा तो वो डिसाइड करेगा कि
वैल्यू क्या होगी मैसेज की, मतलब कि ये फिर मैसेज, ये वाला वेरिएबल ये इसके इक्विवेलेंस हो जाएगा। ये जो है मेरा जो पब्लिक का जो वेरिएबल है, ठीक है, जो स्टेट वेरिएबल है, ये मैसेज जो है वो जब डिप्लॉयर, मैं हूं इस वक्त डिप्लॉयर, तो मैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा हूंगा तो मुझसे वैल्यू मांगी जाएगी। तो जब मैं वो वैल्यू दूंगा तो वो यहां पर जाएगी वैल्यू, और वो फिर यहां से उठने के बाद मेरे मैसेज के इक्विवेलेंस हो जाएगी, इस वेरिएबल के बराबर में हो जाएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर समझ में आया। अब एक और फंक्शन लिख लेते हैं जो कि, क्योंकि मैंने देखो कंस्ट्रक्टर क्या है, डिप्लॉयर डिसाइड कर रहा है वैल्यू को, मैंने वैल्यू डिसाइड कर ली और मैंने इस वेरिएबल को दे भी दी, इस वेरिएबल को दे भी दी। अब तो एक, ठीक है, इस वेरिएबल के पास वैल्यू आ चुकी है जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा। ठीक है, अब एक और छोटा सा एक और काम कर लेते हैं कि इसको देखूंगा कैसे मैं। सवाल यह है कि डिप्लॉयर से वैल्यू डिसाइड करवा ली, अब मैं कैसे देखूंगा इस वैल्यू को। ठीक है, तो उसके लिए या तो एक फंक्शन लिख लो, या तो मैं यहीं पे एक कीवर्ड लगा के पब्लिक भी लिख देता हूं, तब भी मुझे पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, हम एक फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन सिंपल टू गेट, फंक्शन ने करना क्या है कि भाई इस वैल्यू मुझे चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो फंक्शन के लिए हम लिख लेते हैं गेट का फंक्शन है। ठीक है, इसका फंक्शन का नाम रख देते हैं, कुछ भी रखें आप, कीवर्ड लिखेंगे फंक्शन का, ये कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम रखें, पैरेंथेसिस लगाएं, ये फंक्शन पब्लिक बना देते हैं। और ये व्यू भी लिखना पड़ेगा कीवर्ड, क्योंकि व्यू का मतलब है कि ये सिर्फ डाटा रीड करेगा, इस वेरिएबल से डाटा रीड कर रहा है, तो इसलिए मुझे व्यू लगाना पड़ा है। पब्लिक है कि मैं इस फंक्शन को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं, इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, ये फंक्शन रिटर्न्स क्या कराएगा, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा, क्योंकि मुझे ये वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। और स्ट्रिंग जो है वो मेमोरी में सेव करवा रहा हूं और रिटर्न करा देता हूं। ठीक है, इस मैसेज, इस वेरिएबल को। तो ये मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। ठीक है, कर क्या रहा है, हमने कंस्ट्रक्टर समझना था। कंस्ट्रक्टर ये करता है कि एक ही बार रन होगा, और डिप्लॉयर डिसाइड करता है कि मैं जो है वो कंस्ट्रक्टर से क्या करवाना चाहता हूं, क्या ऐसी वैल्यूज एक ही बार दे दूं, क्या प्रॉपर्टीज दे दूं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ताकि जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड हो जाएं और फिर बाद में उसे कोई चेंज नहीं कर सके। ठीक है, तो फंक्शन, अब जरा एक काम कर लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर क्या रहा है पहले समझा देता हूं, और फिर हम इसे जाके कंपाइल करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ये जब मैं इसे डिप्लॉय करने जाऊंगा तो मुझे एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि अगर मैंने ये वैल्यू डिसाइड नहीं की कंस्ट्रक्टर का, जब मैं डिप्लॉय करने जा रहा हूं, तो मुझे लाजमी अब कोई ना कोई एक स्ट्रिंग डेटा टाइप उसको बतानी है। अभी मैं आपको कर देता हूं कंपाइल, ऑटो कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलेशन का प्रोसेस चल रहा है, कंपाइल हो गया है, ये लाइसेंस की वार्निंग है, छोड़ दें इसे। चलें जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेलेक्ट हो चुका है, लेक्चर 4। इससे पहले अगर मैं ये हटा देता हूं कंस्ट्रक्टर को, देखें, ये देखें, ये बिल्कुल यहां से इनपुट फील्ड ही चले गई, क्योंकि बस अब मैं डिप्लॉय कर सकता हूं, ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, मैं डिप्लॉय कर सकता हूं, मुझे कोई कंडीशन नहीं चाहिए डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन अब अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को लेकर आता हूं आपके सामने, तो ये देखें, डिप्लॉय अब मैं तब ही करूंगा जब मैं इसको एक वैल्यू दूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो कि रन होता है एक ही बार, और डिप्लॉयर रन करता है कि मैं, अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरा ये वाला अकाउंट है, तो मैं बन गया हूं इस वक्त डिप्लॉयर। ठीक है, कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने जा रहा हूं, और इस फंक्शन में, इस पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है, बिल्कुल है। अच्छा, और ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन एक इनपुट वेरिएबल मांग रहा है, और वो इनपुट वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग है। मतलब कि मुझे यहां पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तभी मैं डिप्लॉय कर सकूंगा। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो आई थिंक मुझे एरर आएगा, क्योंकि लेकिन एरर नहीं आया है, वो इस वजह से क्योंकि इसने कुछ भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे असाइन नहीं की, इसने जो है वो एक नल वैल्यू ले ली है। लेकिन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वेलकम टू कारज़का ग्रुप। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप। मैंने ये किया, पहले जरा कॉन्ट्रैक्ट को हटा देते हैं, पिछले वाले को डिलीट कर दिया। तो अब मैं जब डिप्लॉय कर रहा हूं, ठीक है, डिप्लॉय हो गया है। अब मैं जब गेट पे करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, वेलकम टू
जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखा था वो मेरे पास उसका रिटर्न आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टर को गौर से समझिएगा कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो डिप्लॉयर ही एक बार रन करेगा और डिप्लॉयर ही डिसाइड करेगा कि मैंने कंस्ट्रक्टर में कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो देनी है नहीं देनी है। ठीक है, तो ये आई होप आपको जो है वो समझ में आया होगा। बहुत सी चीज़ें इसमें करने को खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलें एक और जो है वो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलें लगे रहने दे बेसिकली। ठीक है, तो अच्छा, बहुत से तरीके हैं करने के। अब जो है वो हम आगे चलते हैं और एक नई चीज़ सीखते हैं, msg.sender। आज के जो लेक्चर है उसमें हमने एक नया ग्लोबल वेरिएबल, चले ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हमने सीखना है। msg.sender वो क्या होता है। एक और चीज़ के ऊपर बात करते चले जाएं कि थोड़ा ज़रा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ खेलते हैं। वो खेलते ही हैं कि अगर मैं इस व्यू की जगह प्योर लगा देता हूँ तो मुझे आएगा एरर। क्यों, आपको समझने की कोशिश करनी है। प्योर का मतलब है कि ये फंक्शन किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, हालांकि अब ये फंक्शन इंटरेक्ट कर रहा है क्योंकि ये मैसेज की वेरिएबल, ये जो मैसेज का जो वेरिएबल है ये उसका डाटा एक्सेस कर रहा है और ये डाटा जो है वो सब इक्विवेलेंट के डिसाइड कब हुआ है डाटा, ये कंस्ट्रक्टर ने किया है। तो बहरहाल आपको समझने की कोशिश है कि मैंने जब व्यू से हटा के प्योर पे किया तो प्योर पे मुझे एरर क्या दे रहा है, फंक्शन डिक्लेयर्ड एज प्योर बट दिस एक्सप्रेशन रीड्स फ्रॉम द एनवायरमेंट और स्टेट। मतलब कि कहा क्या जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये डाटा रीड कर रहा है, तो ये प्योर तो हो ही नहीं सकता, ये प्योर हो ही नहीं सकता, ये व्यू है क्योंकि डाटा जो है ये रीड कर रहा है। ठीक है, इस वेरिएबल का डाटा रीड कर रहा है। और एक और चीज बताते चले जाऊं, ये जो वेरिएबल है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था कि कॉन्ट्रैक्ट की स्कोप में, ये कॉन्ट्रैक्ट यहां से आपका शुरू हो गया इस कर्ली ब्रैकेट से, कॉन्ट्रैक्ट की स्कोप में जो वेरिएबल्स बताए जाते हैं उन्हें स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है सॉलिडिटी में, या ग्लोबल वेरिएबल भी। ग्लोबल वेरिएबल ज्यादातर हम स्टेट वेरिएबल के नाम से पुकारे जाते हैं कि भाई अब देखें ना, ये वेरिएबल है, मैंने इसको यहां पे कॉल कर लिया मैसेज को। ठीक है, अच्छा, एक होता है व्यू हो गया, एक हो गया प्योर। अगर मैं यहां पे कुछ भी नहीं लिखूं ना तो अब मुझे एक वार्निंग आ रही है, एरर नहीं आ रहा है, वार्निंग आ रही है कि जब मैं किसी फंक्शन के आगे ना व्यू लिखूं ना प्योर लिखूं, प्योर में तो मैं ना जो है वो डाटा रीड कर पाऊंगा ना जो है वो डाटा राइट कर पाऊंगा। व्यू के अंदर मैं डाटा रीड जरूर कर पाता हूं, मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। बट इफ आई वॉन्ट टू चेंज द डेटा और टू रीड द डेटा, देन यहां पे मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ना पब्लिक ना प्योर ना व्यू। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझने की जरूरत है। तो ये हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, खेलने की कोशिश करें हर कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ऊपर नीचे करें उस कॉन्ट्रैक्ट को, एरर लेकर आए, कुछ अपना जो है वो खुद से जो है वो क्रिएट करें, तभी जो है वो आपको आपकी बेसिक्स और स्ट्रांग होंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें जो है वो एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम बना लेते हैं। मैंने बोला था कि हम msg.sender के ऊपर भी बात करेंगे, msg.sender के ऊपर भी बात करेंगे। तो एक और फंक्शन, एक और फाइल बना लेते हैं और जो है वो फिर हम वहीं पर करेंगे, msg.sender को समझेंगे। लेक्चर 4 पार्ट 2.sol। ठीक है, चलें जी, फाइल का नाम कुछ भी रख दें। अगेन मैं ऐसी सोच के रख दिया, आप कुछ भी रखें, आपके ऊपर है कि ठीक है। तो आज जो है वो अभी हमने एक और चीज सीखनी है, msg.sender। msg.sender क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर सीखा है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो फंक्शन एक ही बार रन होता है, कब रन होगा, डिप्लॉय करते वक्त रन होगा। ठीक है, क्यों यूज होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं, इनिशियलाइज करनी पड़ती हैं डिप्लॉय करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट को, ताकि वो प्रॉपर्टीज उसी वक्त डिसाइड हो जाएं, बाद में उसे उन प्रॉपर्टीज को कोई भी चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये यूज केस होता है कंस्ट्रक्टर का। एक बार ब्लॉकचेन पे चले जाएं वो प्रॉपर्टीज, फिर बाद में कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि चलो भाई डिसाइड कर लेते हैं कि एडमिन कौन होगा, कौन, ये सब चीजें हमने अभी इनके ऊपर बात की है।
और भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो फिर तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, msg.sender, block.timestamp, इन सब का बहुत यूज़ केस जो है वो हम करने वाले हैं। तो चलें जी, msg.sender ये क्या है? ये है दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख रहा, अभी सिर्फ समझने के लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। msg.sender क्या है? एक ग्लोबल वेरिएबल कह दूंगा मैं, या एक दूसरे अल्फाज में मैं ऐसे कहूंगा कि एड्रेस है। ये क्या है? एड्रेस। जिस तरह आपने देखा है ना, वॉलेट का एक एड्रेस होता है 0xD12 कुछ भी, एक हर एक वॉलेट का एड्रेस होता है। तो msg.sender भी मैं कहूंगा कि ये एक एड्रेस है या एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये कह रहा हूं। फिर आगे चलते हैं। और ये कौन होता है? जो भी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने का एड्रेस भी हो सकता है msg.sender, वो भी हो सकता है। ठीक है, एक फंक्शन को जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो जिस अकाउंट से कर रहा हूं तो उसका भी एक एड्रेस होगा, तो वो उस वक्त हो जाएगा msg.sender। या आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप लेट सपोज आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट से, तो जो आपके वॉलेट का जो एड्रेस होगा ना, मैं कहूंगा कि आप सेंडर हो, msg.sender से मैं उस एड्रेस को गेट कर सकता हूं, मतलब कि उस एड्रेस को हासिल कर सकता हूं। तो msg.sender क्या है? बेसिकली एक एड्रेस है। किसका एड्रेस है? जो मे भी किसी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर रहा हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी एड्रेस हो सकता है, वो एक ट्रांजैक्शन का एड्रेस हो सकता है सेंडर का। ठीक है, वो एक फंक्शन को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट फंक्शन होते हैं ना, हमने बनाया, तो अगर मैं एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूं तो उसका भी एक एड्रेस होगा। तो उस फंक्शन को जो एग्जीक्यूट करेगा वो भी कोई ना कोई एक अकाउंट ही होगा ना। अभी हम देख रहे हैं, हमने 2-3 तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, तो जब मैं इस फंक्शन को गेट कर रहा था तो मैं किसी ना किसी अकाउंट से अटैच था। ठीक है, ये मेरे सारे अकाउंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब जब मैं इस अकाउंट से कर रहा हूं तो msg.sender ये बन रहा है 05B, मेरे ये वाला अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, msg.sender ये मैंने आपको बताया है। तो चलें एक काम कर लेते हैं, अब जो है वो हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना लेते हैं, और ज़रा बनाने के बाद जो है वो फिर देखते हैं कि msg.sender बेसिकली है क्या चीज़। और अगेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाएंगे अभी हम पहले से बता देता हूँ। टास्क क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का? गोल है ये कि मुझे ये जो जहाँ जिससे मैं डिप्लॉय करूँगा मुझे उसका एड्रेस चाहिए, मुझे उस अकाउंट का एड्रेस चाहिए। ठीक है, मतलब कि मुझे 0x5B3 मैं इसी अकाउंट से डिप्लॉय करूँगा तो मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। ठीक है, तो चलें जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो पहली लाइन क्या होती है? प्रैग्मा सॉलिडिटी। ठीक है, कैरेट का साइन लगा देते हैं, 0.8.13 कंपाइलर वर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो अगला क्या होता है? जनरल स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड आएगा, कॉन्ट्रैक्ट का नाम कुछ भी रख दें, आप रख दें डिप्लॉयर। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो एक काम कर लेते हैं, कैपिटल D कर देते हैं, डिप्लॉयर कुछ भी नाम रख दें आप। ठीक है, चलें जी, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन बना लेते हैं, जो कि फंक्शन का नाम रख देते हैं हम गेट, अगेन गेट नाम रख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, और फंक्शन क्या करेगा? गेट, मतलब कि इसको नाम रख देते हैं गेट डिप्लॉयर अकाउंट, गेट डिप्लॉयर अकाउंट, थोड़ा सा बड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, गेट डिप्लॉयर अकाउंट। और फंक्शन का नाम रखा है हमने पैरेंथेसिस में, और हम इस फंक्शन को कर देते हैं पब्लिक। व्यू करने की ज़रूरत है, बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न्स ये क्या करेगा? तो रिटर्न्स ये करेगा, मैंने आपको क्या बताया, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये है कि मुझे डिप्लॉयर का एड्रेस चाहिए, तो रिटर्न क्या करेगा? ये एक एड्रेस करेगा, ADDRESS। आगे चलते हैं, फंक्शन की बॉडी में आ जाते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है? गेट डिप्लॉयर अकाउंट, मतलब कि मुझे उसका एड्रेस चाहिए। मैंने इस फंक्शन को कर दिया पब्लिक, व्यू का भी समझ में आ गया होगा आपको, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो अगेन सॉलिडिटी डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिटर्न्स में भी मैं बता रहा हूँ कि भाई ये फंक्शन एक रिटर्न कराएगा, एक एड्रेस रिटर्न कराएगा। ठीक है, एड्रेस जिस तरीके से एक नॉर्मल एड्रेस होता है। अच्छा, अभी तक हमने, अब एक काम कर लेते हैं, इस फंक्शन की बॉडी में एड्रेस डेटा टाइप हमने सिर्फ देखी थी, अब हम पहला उसका वेरिएबल भी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। एड्रेस लिखूंगा मैं, रख देता हूँ नाम, क्या कर लेते हैं, अकाउंट। ठीक है, अकाउंट नाम रख दिया, सेमीकोलन लगा के जो है वो स्टेटमेंट क्लोज की, कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है अकाउंट, और उस वेरिएबल की टाइप क्या है?
डाटा टाइप क्या है, एड्रेस के मतलब कि ये वेरिएबल एक नंबर को स्टोर नहीं करेगा, ये एक वेरिएबल जो है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को नहीं स्टोर करेगा, बल्कि ये एक एड्रेस होगा। सॉलिडिटी में 10 बार अब हम बात कर चुके हैं कि बताना पड़ेगा सॉलिडिटी में कि ये टाइप क्या है इस डाटा की, ठीक है, या इस वेरिएबल की। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है अकाउंट, उसका नाम क्या है, वेरिएबल का नाम अकाउंट, और वो क्या डाटा टाइप का है, वो है एक एड्रेस। अगेन क्यों, क्योंकि मुझे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हासिल ये करना है कि मुझे जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा, जो कि कोई भी अकाउंट हो सकता है इनमें से, तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तो हम इसलिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और हमें msg.sender समझना है कि बेसिकली ये फंक्शन किस तरीके से ये जो है वो हमें ये एड्रेस मिल जाएगा, तो वो समझना है। msg.sender तो अभी तक लिखा ही नहीं इस पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, अब हम लिखने जाएंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फंक्शन की बॉडी में, ठीक है। रिटर्न, अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं रिटर्न, ठीक है। अब हम करते हैं अकाउंट, जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल को कर देते हैं हम msg.sender के बराबर, ठीक है। तो ये किया है मैंने क्या किया है कि मैंने एक वेरिएबल पहले यहाँ पे बनाया, उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, फिर मैंने उसी वेरिएबल को जो है वो नीचे कॉल किया है और उसको बराबर कर दिया है msg.sender। अब msg.sender सॉलिडिटी खुद ही समझ जाएगा कि जब भी ये फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, ठीक है, तो वो जो है वो उसका msg.sender मतलब कि उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा चुका है, तो ये फाइल भी सिलेक्ट हुई हुई है। अब जो है वो हम कंपाइल हो चुका है, कंपाइल भी हो चुका है, डिप्लॉय कर देते हैं, देख लें इसका। और गौर से देखें यहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड नहीं आई है, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं इस फंक्शन में, ठीक है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर में कोई इनपुट देंगे तो यहाँ पर जो है वो एक फील्ड आ जाती है, इनपुट फील्ड, ताकि आपको बताना पड़ता है कि कंस्ट्रक्टर में कौन सी वैल्यू दें और फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है। बहरहाल यहाँ पे तो कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ही नहीं, तो अब जो है वो हम डिप्लॉय कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है, ग्रीन टिक आपको नज़र आ गया होगा। और ये फंक्शन जो है वो फंक्शन का नाम बहुत बड़ा है, गेट डिप्लॉयर अकाउंट, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे आधा बताया है। अब जो है वो मैंने क्लिक किया तो देख लें मेरे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस तो ये है। जैसे ही मैंने ये फंक्शन कॉल किया, किस अकाउंट से किया, पहले वाले अकाउंट से कॉल किया 0x5b3, ठीक है, तो इसने मुझे रिटर्न क्या करा दिया, 0x5b3, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की है कि मुझे जो है वो देखें, अब मैं दूसरे अकाउंट पर गया, ठीक है, मैंने दूसरा अकाउंट सेलेक्ट किया, तो जब मैंने दूसरे अकाउंट से इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो उसने मुझे क्या रिटर्न करा दिया, msg.sender के मतलब कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जो एग्जीक्यूट करने वाला जो एड्रेस है वो सेकंड अकाउंट का है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे तीसरा अकाउंट जाता हूँ और फिर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो उस तीसरे अकाउंट का एड्रेस मुझे आ गया। तो समझने की कोशिश कर, चलें एक और चीज़ बात कर लेते हैं, एक टास्क दे देता हूँ, अपनी वीडियो के कमेंट्स में जो है वो टास्क जो है वो दिखाइएगा, जो ठीक है। वो टास्क ये है कि अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी अकाउंट मैं सेलेक्ट करता हूँ, फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, ठीक है, और उसका एड्रेस हासिल कर लेता हूँ। लेकिन आप लोगों के ऊपर एक टास्क है, करने की कोशिश कीजिएगा कि अब जो है वो सिर्फ एडमिन ही, मतलब कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा उसके पास ही ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि सिर्फ वही फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सके, अदरवाइज कोई भी ना कर सके। तो इसमें हिंट ये बताता चले जाऊं कि इसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ होगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हिंट है कि कंस्ट्रक्टर का फंक्शन जो है वो यूज़ होगा। तो अभी हमने क्या देखा, msg.sender। msg.sender बेसिकली एक एड्रेस है, एक ट्रांजैक्शन का एड्रेस हो सकता है, एक वॉलेट का एड्रेस हो सकता है, ठीक है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हो सकता है, एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है आपके सामने, कि मैंने ये फंक्शन बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने कोई भी अकाउंट सेलेक्ट किया और जब मैं उस अकाउंट को सेलेक्ट करके ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ तो फंक्शन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ है कि मुझे उस अकाउंट का एड्रेस मुझे मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने रिटर्न क्या करवा रहा है, मेरा वो वाला फंक्शन एड्रेस रिटर्न करवा रहा है, किसका, msg.sender के। जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसका एड्रेस मुझे यहाँ पे दिखा आ जाना चाहिए। मैं कोई सा भी अकाउंट सेलेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास उस अकाउंट का एड्रेस आ जाता है कि भाई इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला जो सेंडर है
वो ये वाला अकाउंट है। तो आपके पास ये सारे आई थिंक 10 या 12 अकाउंट्स हैं ये सब, तो आप टेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर भी। तो हमने जो हमारा आज का काम क्या था, हमने बात की MSG.Sender के ऊपर, हमने जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के ऊपर बात की, हमने पब्लिक, व्यू, प्योर, ये दोबारा आज हमने चीज़ें सीखी। तो हमारी बेसिक्स जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होती जा रही है, तो इंशाल्लाह और बेहतर होगी। फिर जो है वो हम अभी हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो अभी कोर्स बहुत बाकी है, तो आगे लेकर जाएंगे अपनी इस कोर्स आउटलाइन को। और अपने सवालात जो हैं वो वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं देखता भी हूँ और जवाबात भी दूंगा वहीं पर। अगर कोई भी आपके सवालात हों तो बिल्कुल वीडियो के कमेंट्स में बताएं। और आज के इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।